देयर आर लोट्स ऑफ स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जिनको अभी भी ये पता नहीं चला है व्हाट बैंक्स आर एक्चुअली यूजिंग। अगर आप भी उनमें से एक हो देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्चुअल सीक्रेट ऑफ बैंक जो कि इंस्टीट्यूशंस भी यूज करते हैं। बट व्हाट्स द सीक्रेट? नाउ इफ यू वांट टू नो दैट सीक्रेट देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Yo, what's up guys, my name is Keshav. I am a forex trader and forex coach, also the founder of Trending Knowledge. You are watching my channel Trending Knowledge. First of all, if you are watching this face for the first time and not subscribed to my YouTube channel, then press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. And if you have any doubt or any confusion in your mind, let me know in the comment box or just directly DM me on Instagram. It's my Instagram handle. Also don't forget to follow me. एंड येस, अगर आपने अभी भी मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप और फ्री टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन इट। वहाँ पर मैं एनालिसिस एंड सिग्नल्स पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड येस, आई एम ऑल्सो ऑफरिंग 101 ट्रेनिंग और 101 मेंटरशिप इफ़ यू नीड इट एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देन just DM me on Instagram or Telegram, link given in the description box. And yes, disclaimer also given in the description box, so उसको भी read करना definitely मत भूलना। Okay guys, so now let's discuss the actual secret that banks are actually using. Okay, so secret actually वो है जो आपको already पता है। Okay, but what's the secret? Secret basically है liquidity. Yes, आई एम टॉकिंग सीरियसली, दिस इज लिक्विडिटी। और अगर आपको एक बार लिक्विडिटी का खेल समझ में आ गया देन यू आर द किंग, यू कैन से। ओके, दैट मीन्स यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, लिक्विडिटी ही एक वो चीज़ है जो कि इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स ग्रैब करते हैं कोई भी एक अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूव होने से पहले, या फिर कोई भी ह्यूज मूव होने से पहले वो फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे। ठीक है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फंस जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली लिक्विडिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स कवर कर चुका हूं मैं। ठीक है, इस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पर, बट कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि हमें लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओके, या अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लिक्विडिटी का नहीं देखा है, पार्ट 1 में बेसिकली मैंने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताई थी कि लिक्विडिटी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जो कि आपको पता ही होगा मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि लिक्विडिटी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी, इक्वल हाइज के अबोव, इक्वल लोस के बिलो एंड मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी दैट जस्ट वी कैन ऑब्जर्व ऑन द ट्रेंड लाइन पर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, बट अब ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मैंने वो लिक्विडिटी पार्ट 2 में डिस्कस जो किया था वो किया था एक ब्रेकडाउन, अपना ट्रेड ब्रेकडाउन, जिसमें कुछ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी आ रहा था। ठीक है, अब ये मैं एक अनदर वीडियो बना रहा हूँ जो कि लिक्विडिटी पर है। ठीक है, और बट लिक्विडिटी के आपको कुछ सीक्रेट्स भी मालूम होने चाहिए बिकॉज देयर आर लोट्स ऑफ एंट्री क्राइटेरियाज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब बेसिकली बहुत सारे एंट्री क्राइटेरियाज भी होते हैं। ठीक है, नंबर 1 थिंग हमें ये पता होना चाहिए कि लाइक सपोज मार्केट मेकिंग इक्वल हाइज, उसने इक्वल हाइज बनाए, इक्वल लोस बनाए, देन वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, देन वो यहाँ से ग्रैब करेगी एंड देन वो, ये चीज़ें मैंने ऑब्वियसली बताई हुई हैं अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में जो लिक्विडिटी का मेरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे इक्वल हाइज से, इक्वल लोस से ग्रैब करेंगे। ठीक है, एंड देन वो मूव होगा, बेसिकली ये आपको पता ही होगा। या फिर मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड्स होती हैं वो यहाँ से ही, आई मीन टू से दैट को एक डबल बॉटम टाइप बना देंगे। ठीक है, सॉरी डबल टॉप टाइप बना देंगे वो एम टाइप। ठीक है, जिसको ये लिक्विडिटी जहाँ पर रहती है। ठीक है, जो कि मैंने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली समझाया हुआ है कि वेयर मैक्सिमम स्टॉप लॉस आर लाइंग। ठीक है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, अब ऑब्वियसली यहीं पर होंगे। ठीक है, दैट्स वाई लिक्विडिटी इन्हीं जगह पर एग्जिस्ट करती है, या फिर ट्रेंड लाइन को आप मान सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन है और लिक्विडिटी इस जगह मेरी होगी ऐसे, लाइक फेक आउट देके वो डाउन भी जा सकती है। सो इस केस में लिक्विडिटी हमारा पूरा एग्जिस्ट
कर देती है, ठीक है। सो अब नाउ जो अब सारी की सारी चीज़ें हैं अब बेसिकली क्या है, ठीक है। बट बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अब वो कहाँ पर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, लाइक दिस इज़ माई सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल एंड दिस इज़ माई सपोर्ट लेवल। बेसिकली वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई ऑफ डिमांड, सब कुछ वही रहता है, ठीक है। सपोज दिस इज, ठीक है। एंड अब आपको एक चीज़ समझने का है यहाँ पे, लाइक यहाँ से ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से मूव करेगी। सपोज मार्केट आपके इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर हो जाती है, ओके। सपोज मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर हो जाती है आपके, दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि एक रेसिस्टेंस टाइप है, इसको बोल सकते हो, ठीक है। बट आप जैसे ही मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर होती है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के बाद ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर ही फाइंड करना है। और अगर आपको अभी नहीं पता है कि वो फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करते हैं, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। आप उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो मेरे दोनों लिक्विडिटी का पार्ट है उसके लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। सो अब क्या होता है, जैसे ही मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर करती है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर होने के बाद वी ऑलरेडी नो, सपोज मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, सपोज दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, देन वी ऑलरेडी नो जैसे ही मार्केट करती है देन ऑब्वियसली इट विल मेक सम हायर हाइज हायर लोस एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस लो, आफ्टर ब्रेकिंग दिस लो, ठीक है, देन आई विल लुक फॉर हेयर सम टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, देन इट विल मूव फर्दर डाउन साइड, वो मूव करेगी। सो यू ऑलरेडी नो, बट let me tell you again one important thing what banks are actually doing, ठीक है। बैंक्स को भी पता है दैट सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बैठे होंगे सेलर्स, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा सेलर्स होंगे जिन्होंने अपनी यहाँ पे अपनी ट्रेड ओपन की होगी एंड देन अपना स्टॉप लॉस या फिर टारगेट यहाँ पे लगाया होगा, स्टॉप लॉस उसके अबव लगाया होगा। दे एक्चुअली नो, दे ऑलरेडी नो, बेसिकली दे नो, ठीक है, ओके। सो अब वो क्या करते हैं, ठीक है, आपको एक बेट देंगे, ठीक है। अब बेट, व्हाट इज बेट एक्चुअली, वो होता है सपोज मार्केट इज डूइंग परफेक्टली लाइक दिस, इट्स मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन आफ्टर ब्रेकिंग दिस लो, ठीक है। आपको क्या लगेगा दैट इट हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन द स्ट्रक्चर, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। नाउ अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर कहीं पे आपका ऑर्डर ब्लॉक ऑब्वियसली एग्जिस्ट होगा, यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करता होगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पर जाएगी देन आप क्या करोगे, आप वहाँ पर एक ऑब्वियसली ट्रेड ओपन कर दोगे, ठीक है, सॉरी, ऑब्वियसली आप वहाँ पर एक ट्रेड ओपन कर दोगे जिसका स्टॉप लॉस आप सेफ भी रखोगे तो आप इसके ऊपर रखोगे एंड देन टेक प्रॉफिट अपना इस लो पर भी लगा सकते हो इफ़ यू आर डूइंग स्कैल्पिंग, ठीक है। कुछ ऐसा आप करोगे, ये कुछ रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, ठीक है। बट उस केस में जैसे ही मार्केट, सपोज मार्केट जैसे ही यहाँ से मूव करने लग जाती है डाउन साइड, ठीक है, जैसे ही डाउन साइड वो मूव करती है, जैसे वो मूव करती है बेसिकली कुछ एंट्री क्राइटेरियाज भी होते हैं जो कि आपको देखने होते हैं, ठीक है। इस जगह पर जैसे ही मार्केट हमारे इसके अंदर एंटर करती है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे एंटर करती है मार्केट, तो बेसिकली 4 to 5 एंट्री क्राइटेरियाज होते हैं। कुछ एंट्री क्राइटेरियाज मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में समझा चुका हूँ मैं, लाइक 2 और 3 एंट्री क्राइटेरियाज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, 1 और 2 बताए थे या फिर 2 या फिर 3 बताए थे मैंने, ठीक है, कुछ एंट्री क्राइटेरियाज। बट कुछ और जो एंट्री क्राइटेरियाज रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, दैट आई एम जस्ट शेयरिंग दैट एंट्री क्राइटेरियाज इन माय मेंटरशिप, ओके। सो बेसिकली मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ कि क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द एंट्री क्राइटेरियाज जो कि इंपॉर्टेंट एंट्री क्राइटेरियाज होते हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी पता चल जाता है। वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं अपने कुछ मेंटरशिप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट रहती हैं, ओके। एंड आई सीरियसली कांट
share those entry criteria, but yeah, here in this video. Okay, so but अब क्या होगा ना, अब यहाँ पे आप ओपन करोगे ट्रेड एंड यस आप अपना स्टॉप लॉस डालोगे, देन अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट मेकर्स क्या करेंगे, उनको ये आइडिया लग गया होगा, ठीक है, ऑब्वियसली कि कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कि ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे करेंगे और एंड ऑब्वियसली वो एकदम से सडनली कुछ इस तरीके से जाके, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डाउन साइड ऐसा आएंगे, ठीक है, देन जैसे ये मार्केट डाउन साइड मूव करेगी, देन कुछ ट्रेडर्स फिर से यहाँ पे लग जाएंगे, देन वो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, टारगेट ऑल द वे डाउन रखेंगे, बट सडनली मार्केट ऐसे बूम करेगी अपसाइड की तरफ, सभी स्टॉप लॉस लेके, देन वो डाउन साइड ऐसे आने लग जाएगी, ठीक है, बट सडनली ऐसे नहीं आती है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि इन फेक आउट से कैसे बचना है आपको, जस्ट स्टे टिल द एंड, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है, बट जैसे ही यू कैन सी दैट, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे मुझे फेक आउट दिया, एक जैसे ही मार्केट मुझे यहाँ पे एक फेक आउट देती है, अब उस केस में मुझे क्या करना है, ठीक है, ऑब्वियसली मैंने आपको दो क्राइटेरियाज बता रखे हैं, जैसे ही मार्केट आपको फेक आउट देती है, सो उसके मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, उसके दो रीज़न हो सकते हैं। नंबर वन रीज़न तो होता है आपका कि ऑब्वियसली मार्केट आपका लिक्विडिटी ग्रैब कर रही हो। सेकंड रीज़न हो सकता है आपका कि हो सकता है मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही हो और वो अपसाइड मूव करना चाह रही हो, दैट इज वहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाह रहा हो, ठीक है, ये एंट्री क्राइटेरिया, ये कुछ जो रीजंस होते हैं आपके स्टॉप लॉस हिट होने के, ये रहते हैं, ठीक है, या तो लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा या फिर मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, इन माय ओपिनियन, ठीक है, बट ऐसे ही जैसे ही अब मार्केट लिक्विडिटी सारी की सारी ग्रैब करती है, उस केस में एक चीज़ तो आपको पता है, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, अब ये चीज़ तो आपको पता है, लाइक जैसे मार्केट ऐसे लिक्विडिटी ग्रैब करेगी ऊपर से आप साइड की तरफ, जैसे ही मार्केट यहाँ से एकदम से बूम गई, ठीक है, जैसे ही मार्केट इसमें आपका एंटर करती है, जैसे ही फिर से आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट एंटर करती है, तो आपको क्या करना है, फिर से मिनिमम टाइम फ्रेम पर जाना है, लाइक 1 मिनट पर चले जाओ या फिर 3 मिनट पर चले जाओ, फिर से वो स्ट्रक्चर ब्रेक आपको देखना है, ठीक है, कहाँ पर उसने बनाया था, ठीक है, जैसे ही वो रिसेंट लो ब्रेक होता है, ठीक है, एंड यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करना, जैसे वो ब्रेक होता है वो हल्का सा रीटेस्ट पॉइंट यहाँ से देगा, ठीक है, एंड देन वो ऑल द वे सडनली वो डाउन मूव करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ह्यूज मूव से पहले मार्केट ऑब्वियसली एक ये फेक आउट आपको देती है, जो कि फेक आउट मैं बोल सकता हूँ आपको कि ये मार्केट एक स्टॉप हंट की तरह आप बोल सकते हो, या फिर लिक्विडिटी ग्रैब करती है मार्केट इक्वल हाइज से, या फिर बेसिकली मोस्ट ऑफ द जो लिक्विडिटी ग्रैब होती है इक्वल हाइज के अबोव, इक्वल हाइज के बिलो, ट्रेंड लाइन पर, या फिर रेसिस्टेंस के अबोव, सपोर्ट के बिलो, दैट मीन्स वहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब होती है जहाँ से चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे, ठीक है। सो जैसे ही अब लिक्विडिटी ग्रैब होती है, हमें पता लग गया लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, हम मिनिमम टाइम फ्रेम पर जाएंगे, एक और अपना टारगेट, एक और अपना ट्रेड ओपन करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड देन टारगेट। ओके, सो स्टॉप लॉस लगाने के बाद देन अपना टारगेट सेट करेंगे एंड उसके बाद देन keep the trades running. But yes, there is also one more important thing. After finding your entry, जब भी आप entry लोगे, then उसके बाद then it is really most important to just trail your stop loss. You need to trail your stop loss and by just setting stop loss at this point safest zone में, which is trade management. Trade management is also really important, that I have discussed in one video before. Just you should also definitely check it out. ओके, उसकी लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देन डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, बिकॉज एंट्री के बाद ट्रेड मैनेजमेंट इज ऑल्सो रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो कि कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है एंड वेयर यू नीड टू पुट योर स्टॉप लॉस, ऑल दिस थिंग्स आर रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब ये आपको एक चीज़ पता तो लग गई, लाइक कैसे लिक्विडिटी ग्रैब के बाद कैसे आप करोगे, ठीक है, या फिर कुछ एंट्री क्राइटेरियाज भी होते हैं, लाइक किस टाइप से हमें लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करना होता है। सपोज एक एंट्री क्राइटेरिया होता है लाइक इट इज़ मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन,
एंड दिस इज़ माई रिसेंट लो। जैसे ये मूव करता है, ठीक है, उसके बाद ऐसे जाएगा, देन यहाँ पे कहीं पे आपकी लिक्विडिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे, तो इसको जाएगा एंड देन वो डाउन साइड वो मूव करने लग जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से होके लाइक फिर से वो इक्वल एक जोन बना के यहाँ पे इक्वल हाइज बना के वो एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन, डाउन मूव करने लग जाएगा। सो दैट्स द थिंग एंड देयर आर सॉरी lots of entry criterias which exist. Okay, now it's our time to discuss some of the examples. Okay, now it's our time to discuss some of the examples. अब कुछ examples भी हम discuss करके देख लेते हैं that these things actually are just exist or not, कि क्या ये चीज़ें exist करती हैं या फिर नहीं exist करती हैं, ठीक है। but most of the things most of the जो traders होते हैं, मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी कहाँ से ग्रैब होती है, वो इन्हीं इक्वल हाइज और लोज से ग्रैब होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहाँ से लेकर चलता हूँ, आपका स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम नो 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 जस्ट वेट एंड या दैट्स द थिंग, कहाँ से लेके चलते हैं एंड यस वी विल जस्ट start from this point, we'll start from this point, let's start. Okay, so you can see here ये मेरा यूरो यूएसडी का चार्ट है, बेसिकली दिस इज माय यूरो यूएसडी चार्ट। सो आपने देखा होगा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने दिया देन वी विल डेफिनेटली फाइंड आउट our point of interest, obviously we will find out our point of interest, there is no doubt. A point of interest obviously हम एक ये ग्रीन कैंडल चूज करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, एंड यू ऑलरेडी नो कि कैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में। ये हमारा हो जाता है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मैं इसको बोल दूंगा BOS, मेरा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ऐसे अप जाएगी। सो इफ़ आई टॉक अबाउट, अभी तक चूज नहीं किया है, ठीक है, लाइक एंटर नहीं करी है मार्केट, लाइक उसको आप एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी या फिर इक्वल हाइज और इक्वल लोज बना के भी वो मार्केट ऐसे मूव करती है, ठीक है। लाइक इस केस में जैसे ही मार्केट ऐसे यहाँ पे एंटर करी तो उस केस में मुझे जाना है अपने मिनिमम टाइम फ्रेम पे, या तो मैं मूव करूँगा अपने 3 मिनट टाइम फ्रेम पे और आई विल मूव टू द 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। जैसे ही 1 मिनट टाइम फ्रेम पर है तो हो सकता है यहाँ पर एग्जिस्ट ना करती हो लिक्विडिटी, बट आई विल जस्ट वेट फॉर, बिकॉज मार्केट अब जब भी मूव करेगी वो ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में आपकी मूव करेगी, लाइक हाइज और लोज बनाएगी, हाइज और लोज, हाइज एंड लोज बनाएगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हाइज और लोज बना के मार्केट मूव करती है, सेम इन द हायर टाइम फ्रेम, सेम इन द लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम में सेम होगा। ठीक है, अब जैसे ही मेरा रीसेंट हाई है, मार्केट ने मुझे रीसेंट हाई यहाँ पर दिया है, ओके 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 जस्ट स्टॉप, रीसेंट हाई मेरे को यहाँ पर दिया था, जस्ट स्टॉप प्लीज, रीसेंट हाई मेरे को यहाँ पर दिया था, उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, सॉरी ये रीसेंट लो था, लाइक मैं समझ सकता हूँ कि जब मेरा ये रीसेंट लो ब्रेक होगा देन उसके बाद मैं कहीं पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करूँगा, देन मार्केट मेरा तब डाउन मूव करेगी। सो यू ऑलरेडी नो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है स्मार्ट मनी, ठीक है। सो उसके बाद लाइक ये बना, उसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपन्स। उसके बाद मैं देख सकता हूँ यहाँ पे
ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद उसके बाद कहीं पे यहाँ पे भी लिक्विडिटी आपकी एग्जिस्ट कर सकती है इसके अबोव, या फिर मार्केट आपकी यहाँ से रिट्रेस होके भी आ सकती है। सो वो आपको थोड़ा देखना होगा, कंफर्मेशन एक लेना होगा। अब आप कंफर्मेशन कैसे लोगे, एक और मिनिमम टाइम फ्रेम पर जा सकते हो, लाइक 3 मिनट पर है तो आप 1 मिनट पे जाके हाइज और लोस पकड़ सकते हो, या फिर लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने मुझे दिया कुछ इक्वल हाइज। सो अब कहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब, लाइक लिक्विडिटी अब कहाँ पर हो सकती है, ऑब्वियसली जो लिक्विडिटी होगी इक्वल हाइज पे होगी या फिर इस पे होगी। या तो मार्केट ऐसे करेगी, यहाँ से लिक्विडिटी लेकर देन वो टप डाउन मूव करेगी, या फिर वो यहाँ से भी लिक्विडिटी लेगी, या फिर यहाँ से ना लेने की जगह वो इक्वल लो और बनाएगी देन वो डाउन मूव करेगी। सो ये कुछ सिनेरियोज ये हो सकते हैं, बट वी नीड टू ऑब्जर्व what the market will do because it has already broken the structure obviously इन्हें broke कर दिया है। now I am waiting for the market to just because liquidity just existing there and liquidity is also there, okay। so यहाँ पर कुछ कहीं पे liquidity आपकी है। so now I am just waiting for the market। मैं यहाँ पर ऑब्वियसली एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करूँगा, बट इसके अबोव लिक्विडिटी है वो हमें थोड़ा देखना होगा कि व्हाट अगर मार्केट लिक्विडिटी लेकर जाती है तो, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग, ये जो मेरा होल मूव है, बिकॉज मैं मिनिमम टाइम फ्रेम पर हूँ तो मैं ये होल मूव अपवार्ड, जो भी ये अपवार्ड मूव है होल, तो मैं उसको भी कैच कर सकता हूँ। सो इन केस मार्केट जैसे एक रीटेस्ट लेती है, आप या तो यहाँ पर और अपना स्टॉप लॉस इसके अबोव आप यहाँ पर रख सकते हो इन केस, ठीक है। और उसके बाद आप अपना टारगेट नीचे रख सकते हो, या फिर लिक्विडिटी ग्रैब होने का आप वेट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट सपोज मैंने एक ट्रेड यहाँ पे अपनी ओपन करी एंड देन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट टू गिव अस मी अ साइन, ओके। सो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला था, मार्केट ने यहाँ से आपकी लिक्विडिटी, मेरी लिक्विडिटी यहाँ से सारी की सारी लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब करी, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस यहीं पर होंगे ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक सेफ जोन में लगाया था। या फिर आप हो सके तो इससे थोड़ा सा और सेफ जोन में आप लगा सकते हो, या फिर आप लिक्विडिटी ग्रैब होने का आप वेट कर सकते हो, ठीक है। सपोज यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, मैं और भी ज़्यादा मिनिमम टाइम फ्रेम पर जाके जाऊँगा और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखूँगा। सो इट मे बी पॉसिबल कि ऊपर से भी लिक्विडिटी ग्रैब करे, ओके। सो दैट्स वाई आई विल जस्ट वेट फॉर द लिक्विडिटी ग्रैब। सो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा जिन्होंने लिक्विडिटी, जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होगा, ठीक है। जिन्होंने थोड़ा सा अबोव लगाया होगा उनका बच गया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो वी आर जस्ट वेटिंग हाउ द मार्केट विल बिहेव हेयर, बिकॉज लिक्विडिटी यहाँ पर भी है, लिक्विडिटी पूल्स यहाँ पर भी हैं। सो बैंक्स कैन ईजिली टारगेट दीज एरियाज, तो बैंक्स ईजिली टारगेट कर सकते हैं इन एरियाज को भी। सो नाउ यू कैन सी हेयर सडनली बूम किया, जैसे मैंने आपको चीज़ें उसमें डिस्कस करी थी, अभी आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी, लाइक यहाँ पर लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैब करता है तो वो आपको कुछ रिवर्सल साइंस देगा एंड देन वो बूम कर जाएगा, डाउन साइड बूम कर जाएगा, और वो फिर से लाइक यहाँ से जैसे वो बूम करा था देन ऑब्वियसली वो यहाँ पे अप जाएगा एंड देन फिर वो डाउन साइड वो ऐसे मूव करेगा। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। उसके बाद हमें देखना है कि ये क्या हमें देता है। एंड यस, एंड व्हाट अबाउट टारगेट, हम अपना टारगेट कहाँ पर सेट कर सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स को ये भी कन्फ्यूज़न रहती है कि हम अपना टारगेट कहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा लाइक आप अपने TP1 अपने हिसाब से TP1 और TP2 सेट करो, ठीक है। लाइक TP1 या फिर TP2 आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू जैसे भी आपको शूट करता है, ठीक है। लाइक ये मेरा लास्ट लो है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं अपना जो स्टॉप टारगेट रखूँगा, फाइनल टारगेट तो मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। अगर आपको TP1 सेट करना है तो TP1 सेट आप कर सकते हो इस लो पर, ठीक है। TP1 आप इस लो पर सेट कर दो, फाइनल टारगेट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो आप 2 ट्रेड्स भी ओपन कर सकते हो, जिसका एक का टारगेट आप सेट कर सकते हो TP1 पे और दूसरे का आप सेट कर सकते हो TP2 पे।
Now I'm just waiting how the market will behave. Now trade management is also very important due to weather, like network are just so disturbing, बहुत ज़्यादा, थोड़ा लेट इसीलिए थोड़ा वर्क कर रहे हैं. मैं चलता हूँ अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ताकि हम इजीली थोड़ा फास्ट मूव कर सके. बेसिकली नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, सो सॉरी फॉर दैट. सो नाउ लेट्स वेट. ओके, सो जैसे मैंने बोला था कि जो ज़्यादातर लिक्विडिटी होगी यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगी ऑब्वियसली. सो मार्केट ने फिर से यहाँ पर से लिक्विडिटी ली एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन. यहाँ से फिर से हल्की सी लिक्विडिटी ली एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन. जैसे ही मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन, वो डाउन मूव करने लग गया. दैट्स वाई लिक्विडिटी पूल्स आर, एंड नाउ यू कैन सी हियर सडनली वो मूव करा अपना डाउन साइड एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन. एंड यस, सो नाउ लेट्स मूव टू द 1 आवर टाइम फ्रेम ताकि हम चीज़ों को और भी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर सकें. ठीक है, सो बेसिकली लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि आप जैसे ही आप मार्केट में एंटर करते हो, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली यही है. या सो अब अपना टारगेट हिट हो गया बेसिकली. ठीक है, सो जैसा मैंने बोला था टारगेट हिट हो गया एंड देन टारगेट हिट होने के बाद अब जैसे ही टारगेट मेरा हिट हुआ, फिर से यहाँ पर चलते हैं. अब जैसे ही टारगेट मेरा हिट हुआ देन मार्केट मेकर्स या फिर बैंक्स ऑलरेडी नो कि लिक्विडिटी अब कहाँ पर होगी. ठीक है, अब जैसे ये ब्रेक हुआ, कुछ ट्रेडर्स होंगे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पर लगाया होगा एंड यहाँ पे, या फिर कुछ ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पर अपनी ट्रेड ओपन कर रखी होगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस सपोर्ट लेवल, और अपना स्टॉप लॉस लगा रखा होगा उन्होंने इसके नीचे थोड़ा सा. सो दोनों का मार्केट इस वजह से नीचे आए बिकॉज ताकि इसका भी स्टॉप लॉस ले सके एंड देन इसका भी स्टॉप लॉस ले सके. दोनों जो ट्रेडर्स होंगे, ठीक है, उन दोनों का मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया एंड देन यहाँ पर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रखे होंगे या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप जिसे बोल सकते हो. एंड देन वो मार्केट अप जाएगी एंड देन वो वहाँ पे कहीं पे अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेगी, देन वो स्टार्ट्स मूविंग डाउन. ठीक है, तब वो डाउन मूव करना स्टार्ट कर देगी बेसिकली. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी. जैसे बोला था वैसा ही हुआ था. सो मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे देखा. अब मार्केट किन जगहों को टारगेट कर सकती है, लाइक यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी जैसे मार्केट फाइंड करेगी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी आप ड्रॉ करके यहाँ पे अपने एंट्री फाइंड कर सकते हो, वो भी मिनिमम टाइम फ्रेम पे. ठीक है, अब लिक्विडिटी सपोज यहाँ पे ब्रेक हुई, अब लिक्विडिटी कहाँ पर होगी, लिक्विडिटी इन लोज पर भी हो सकती है. ये लो हो गया मेरा. सो सेम क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट मेकर्स क्या करेंगे, वो सेम चीज़ें यूज़ करेंगे. ठीक है, लाइक लिक्विडिटी आपकी एग्जिस्ट इस जगह पर भी करेगी. सो मार्केट मेकर्स फिर से आएंगे, देन वो फिर से जाएंगे यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, देन वो डाउन साइड वो ऐसे मूव कर जाएगी. बट जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा समझने वाला होता है. ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप एंट्री लोगे, ऑब्वियसली अगर आप डाउन एंट्री लेते हो और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आया आपका, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उससे पहले मार्केट ऐसा करेगी, डाउन साइड मूव करेगी. सो जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 2 होगा, उसके अबोव लिक्विडिटी यहाँ पर भी हो सकती है, इसके अबोव भी हो सकती है. सो जो बैंक्स टारगेट करेंगे इन्हीं जगहों को टारगेट करेंगे. सो बैंक्स यहाँ पर जाकर ऐसे डाउन भी जा सकते हैं
या फिर यहाँ पर जाकर आपका डब्ल्यू टाइप पैटर्न जाके यहाँ पे ऐसे डाउन भी मूव कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है लिक्विडिटी, या फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर भी। सो बट जो पॉसिबिलिटी है डाउन जाने की, जो पॉसिबिलिटी है डाउन जाने की, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में लिक्विडिटी ग्रैब करके ही डाउन जाएगी। बिकॉज अगर सेलर्स ही होंगे, अगर रेसिस्टेंस, सपोज दिस इज रेसिस्टेंस लेवल या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द मार्केट विल मूव टू द डाउन साइड, जहाँ से डाउन साइड की तरफ मूव करेगी, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पर सेलर्स ही बैठे होंगे, ठीक है, लाइक बायर्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही होंगे, तो ऑब्वियसली मार्केट ऐसे ही कुछ करेगी कि सबसे पहले कुछ जो वहाँ पर कुछ बायर्स होंगे उनको हटाएगी, वहाँ से हटाने के बाद या फिर कुछ सेलर्स को वहाँ से गायब करेगी। सपोज 90% रेसिस्टेंस पे सेलर होंगे, ठीक है, तो जो कि कुछ स्मार्ट मनी ट्रेडर्स भी होंगे जिनको ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो कुछ इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करेंगे एंड देन उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली इक्वल लोस पता होगा, इक्वल हाइस पता होंगे, तो डेफिनेटली उनका टारगेट हिट होगा, ठीक है। बट अगर आपको ये चीज़ें लाइक ये जो लिक्विडिटी वाला ये एंट्री क्राइटेरिया का बेसिकली पार्ट है, जो कि मैं ये जो एंट्री क्राइटेरिया पार्ट है जो कि अपनी कुछ ट्रेनिंग्स में बेसिकली बताता हूँ, जो मेरी लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं। सो बेसिकली जो मेरी लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं उन्हीं में मैं बताता हूँ। ओके, सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। अगर उसके बारे में आपको भी लाइक कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर रिगार्डिंग लाइव ट्रेनिंग्स। ओके, एंड यस आई होप कि आपको ये जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब मार्केट मेकर्स फिर से वही करेंगे, लाइक यहाँ पे जाएंगे डाउन साइड की तरफ एंड देन वो मूव करेंगे। एंड यस एज लाइकली आई सेड, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था, मार्केट मेकर्स ने इन्हीं जगहों को टारगेट किया, ग्रैब करा, यहाँ से इक्वल हाई, ठीक है, ये बेसिकली इक्वल हाई है। और यहाँ पर मैंने ऑब्वियसली एक ट्रेड ली भी थी जो कि अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की थी। तो अगर आपने वो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन इट, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वो भी मैंने शेयर करी थी, लाइक मार्केट ने यहाँ पर मेरा ट्रिपल टॉप बनाया था या फिर इक्वल हाइज बनाया था, ठीक है। इक्वल हाइज के बाद मैंने अपना टारगेट यहाँ पर रखा था, जो कि मेरा नेक्स्ट डे वो वाला टारगेट हिट हुआ था बेसिकली। सो या सो अब ऐसे ही लाइक इंस्टीट्यूशंस जो होंगे इन्हीं जगहों को टारगेट करेंगे इक्वलाइज पर, ठीक है। बट जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो कि आपको समझने वाली चीज़ें वो है सपोज आपने मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड किया, जैसा मैंने बताया हुआ है कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड करने के बाद आप पुल बैक पकड़ रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली आप वेट कर रहे हो मार्केट के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने का। जैसे ही आपने वेट किया, जैसे ही मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर हुई, ठीक है, वो ट्राई करेगी कि लिक्विडिटी ले सके जितना ज़्यादा वो, अगर आपने सेल एंट्री ली है तो वो जितना ज़्यादा सेलर्स को वहाँ से निकालेगी उतना ज़्यादा वो फास्टली मूव कर पाएगी, ठीक है, फास्टली मूव होगा वहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगी मार्केट मेकर्स, क्या करेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे, कुछ लिक्विडिटी ग्रैब कर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। मैंने अभी तक इसको बेसिकली ये वाली ट्रेड ली नहीं थी फिलहाल, ठीक है, वो बहुत पहले ली थी, वो मुझे याद नहीं है, ठीक है। बट इतना ज़्यादा लाइक जो मैंने किया था यहाँ पे आपके सामने किया था, लाइक इसमें वेट किया था मैंने एंटर होने का। एंटर होने के बाद जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट था वो आपके सामने ही अप्लाई किया था मैंने, पहले से बैक टेस्ट नहीं किया हुआ था, ठीक है, सॉरी बैक टेस्ट किया हुआ था, सॉरी बैक टेस्ट तो ऑब्वियसली मैंने बहुत बार किया हुआ है, ठीक है। बट ये आपके सामने एज अ लाइव ट्रेड ही चल रही थी, लाइक हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं लाइव, ठीक है, और कहाँ पर लिक्विडिटी पूल्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं हुआ, जबकि एक स्टॉप लॉस हिट हुआ बेसिकली, एक स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुआ। बट हाँ, स्टॉप लॉस आपका ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ऑब्वियसली एक या दो स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। बट हो सकता है कि एक या दो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब कर ली हो वहाँ से। ऑलरेडी ग्रैब करने के बाद अब मार्केट चाहती हो डाउन मूव करना, ठीक है, और टारगेट जैसे मैंने बताया फाइनल आप यहाँ पर रख सकते हो और TP1 TP2 आप सेट कर सकते हो, 2 ट्रेड्स आप ओपन कर सकते हो एंड दैट्स इट। सो आई होप
कि ये वीडियो में जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो कि बैंक्स भी यूज़ करते हैं, लिक्विडिटी को इन जगहों पर टारगेट करते हैं बैंक्स ताकि लिक्विडिटी ग्रैब कर सके, ठीक है। और जो ये इंपॉर्टेंट मैंने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझाया है और भी ज़्यादा डीप में, जो कि मेरा एक मेंटरशिप का पार्ट है बेसिकली, वो मैंने ऑब्वियसली आपको ऐसे पब्लिकली बता दिया। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स भी हम बताते रहेंगे ताकि आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल सके। एंड yes, I hope this video, or I hope you like this video. Okay, so if you like this video then please give it a big thumbs up guys, and also don't forget to share this video with your friends. Okay, और and yes, अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो then please, और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ मिलती हो इससे और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है then please press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon ताकि मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके, एंड यस, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने कोई भी टॉपिक नहीं सोचा है। अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक चल रहा है कि लाइक मुझे मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आई है और इस पर मुझे बनाना चाहिए वीडियो, तो डेफिनेटली मैं उस पर डेफिनेटली बनाऊंगा वीडियो। अगर मुझे लगता है कि हाँ वो दूसरे की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, या फिर ये आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ नीचे दे सकते हो। एंड यस, डिस्क्लेमर मैंने नीचे डाल दिया, जो भी ट्रेडर्स बोल रहे थे कि लाइक यूज़ द डिस्क्लेमर। एंड यस, आई एम नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो भी मैंने इसमें सारी चीज़ें यूज़ की हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ओपिनियन पे बेस्ड चीज़, सारी की सारी चीज़ें जो कि मैंने बैक टेस्ट करके लाइक सीखा है, मेरा क्या ओपिनियंस हैं और मेरे क्या थॉट प्रोसेस हैं और मैं कैसे ट्रेड्स लेता हूँ, वो सारा मेरा खुद का पर्सनली था, खुद का ओपिनियन था। सो आई एम नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। सो एंड यस, एंड नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप अभी भी ज्वाइन नहीं किया है उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन, बाय बाय, take care, have a good day, and yes, let's trade together.